मेरा मानना यह है कि जब कभी जिंदगी में कुछ सवालों का जवाब ना मिले तो खुद के ऊपर हद से ज्यादा जोर डालने के बजाय थोड़ा ब्रेक ले लो। एंड समटाइम्स यू शुड गो विद द फ्लो एंड सो डू आई। और उसी फ्लो के चक्कर में मैं अपने कॉलेज लाइफ में कॉलेज फ्रेंड्स के साथ पहली बार ट्रिप पे निकलता हूँ टू कश्मीर। हमारे लिए सबसे मुश्किल था अपने अपने रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से टाइम निकालना, और उससे भी मुश्किल कॉलेज गेट से बाहर निकलना। खैर, हम जैसे तैसे करके निकल जाते हैं टू कोलकाता। मेरी पहली फ्लाइट कोलकाता टू श्रीनगर। मैं बहुत एक्साइटेड था अंटिल आई गेट टू नो कि मेरी हाइट से फटती है। बचपन से लेकर अभी तक बस प्लेन्स को आसमां में उड़ते हुए देखा था, और आज उसमें खुद बैठने जा रहा हूँ। ये जो मेरा एक्सपीरियंस था, आई कांट एक्सप्लेन। तो हम पहुँच जाते हैं एयरपोर्ट और निकल पड़ते हैं श्रीनगर के लिए। हम जैसे जैसे पहुँचने वाले होते हैं हमें दिखता है ब्यूटीफुल हिमालयाज। मीठा मुझे एक भी डाल सकते हैं देखेंगे। It's cold and we have reached Srinagar. Hi. और पहला दिन होता है यहीं पे ख़त्म। फिर अगली सुबह हम तैयार होके ब्रेकफास्ट जल्दी ख़त्म करते हैं क्योंकि हमें जाना है पहलगाम। तो गाड़ी में सामान लोड करो और चलो। पहलगाम में हमारा नाइट स्टे था, बट उससे पहले हमें कवर करना है आरू वैली, बेताब वैली एंड चंदनवाड़ी। बदकिस्मती से हम चंदनवाड़ी नहीं जा पाते, पर कोई रिग्रेट नहीं। शायद कुदरत का कुछ और ही प्लान था, क्योंकि आरू वैली में मैंने जो देखा वो पल पहली बार और यादगार था। आसमान से बर्फ गिर रहा था। अब क्योंकि चंदनवाड़ी नहीं जाना है तो हम अपना पूरा दिन आरू एंड बेताब वैली में ही स्पेंड करते हैं। उसके बाद लौटते वक्त हम रुकते हैं कैफ़े विलो में। वहाँ पे कुछ खाते हैं एंड देन बैक टू आवर होटल। आज रात जल्दी सोना है, कल फिर से जो दौड़ना है। भाई रात के 12 बजने वाले हैं अभी, और लिटरली पहलगाम में 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 दिखा रहे हैं बट बाहर बहुत सर्दी है भाई। और रात को इट इज़ गोइंग टू फील लाइक 6 डिग्रीज। क्या मजा आएगा भाई। -6 बाय द वे। सॉरी सॉरी सॉरी, रात को ये -6 डिग्री जाने वाला है। यहाँ से जल्दी निकलेंगे टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारा सोनमार्ग। यहाँ कितना डिग्री है भाई? यहाँ भाई एक गूंद क्या है। अगली सुबह हम निकलते हैं पहलगाम से श्रीनगर।
पर कुछ कुछ जगह पे रुकते हुए पहले मामलेश्वर टेम्पल, फिर वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद हम पहुँचते हैं अवंतीपुरा रूइंस पे, झेलम नदी के किनारे। वहाँ पे भी इधर उधर भटकने के बाद हम निकलते हैं टू बोट हाउस निगिन लेक, जो कि है श्रीनगर में। पर उससे पहले हमारा प्लान था कि हम शिकारा राइड करके जाएं, और पता नहीं अचानक से सबका मूड चेंज हो जाता है एंड वी वर लाइक कि हाँ कर सकते हैं, पर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा या फिर बाद में कर लेंगे। और ये सुनने के बाद मेरा मन मानो उस दिन मर चुका था, पर थैंक गॉड आखिर में डिसाइड हुआ कि हम शिकारा राइड करके ही बोट हाउस जाएंगे। और फिर वो शाम हम शिकारा पे सूरज डूबता हुआ दाल लेक के बीचों बीच, वो सूरज की किरणों से चमकता हुआ सबका सुनहरा चेहरा, और पूरे दिन भाग दौड़ करने के बाद कुछ पल के लिए शांति से बैठ के उस नज़ारे को देखना और बस देखते ही रहना। देन टू बोट हाउस, फिर से खाने पीने के बाद अगली सुबह की तैयारी। नहीं मुझे चावल नहीं चाहिए, एक चाटा मार भी नहीं नॉट अ फोटो। हमें आज जाना है सोनमर्ग, बस एक जगह, वहाँ पे कुछ स्नो एक्टिविटीज़ करना है। पर मैं तो स्नो देख चुका हूँ और स्नोफॉल भी, तो उस वक्त मैं सोच रहा हूँ मेरा तो मन भर चुका है, अब कितना ही स्नो देखूँ, पर चलो एटलीस्ट घूम के आते हैं। और रास्ते पे सोनमर्ग से पहले आता है सोनमर्ग टनल जिमॉर, जिसका लेंथ है 6.5 किलोमीटर्स। टनल के उस पार है हमारा डेस्टिनेशन। मानो ये टनल दो एकदम अलग अलग जगह को जोड़ता है, क्योंकि इसके एंड में हम जो देखते हैं ना वो बता नहीं सकता। उस टनल के उस तरफ हमें पूरा एक अलग ही दुनिया देखने को मिलता है। ए भाई ओ अरे बाप रे। कुछ चीज़ों को कैमरे में कैद नहीं कर सकते और आंखों से उतार नहीं सकते, और वो नज़ारा भी कुछ ऐसा ही था। सोनमर्ग में हम स्नो बाइकिंग करते हैं, बर्फ़ से खेलते हैं और बर्फ़ में फिसलते भी हैं। और बस इतना ही नहीं, ऊपर आए हैं, यहाँ से स्लाइड करके नीचे जाएंगे फिर। रेडी रेडी रेडी, बाय गाइस, रेडी चल चल चल। आ गई। लेट्स गो। पर एक मिनट, हम घर से इतने दूर आके स्नो में गिरना, लेटना, ये सब ना करके वापस जाएं, ये तो हो नहीं सकता। तो बस ये बकेट लिस्ट भी पूरा हुआ। पर रिटर्न आते वक्त उसी बीच हमारी प्यारी सी सुंडी खो जाती है,
और मज़े की बात यह है कि उसे खुद पता ही नहीं कि वो खो गई थी। बट एट लास्ट शी वॉज फाउंड। आज हमें जाना है दूधपत्री, तो वक्त ना गवाते हुए हम निकल पड़ते हैं। हमें वहाँ पे करना है हॉर्स राइडिंग एंड ऑफ कोर्स मेरा फर्स्ट टाइम। सबके साथ उनके गाइड हैं सिवाय इस बंदे के। तो मौर्य अपना घोड़ा खुद चलाते हुए आगे बढ़ता है। रास्ते में नज़ारों के मज़े लेते हुए फाइनली हम पहुंचते हैं टू आवर डेस्टिनेशन। वहाँ पे बर्फ से ढके हुए चट्टानों को चीरते हुए देवदार के पेड़ों के बीच से निकलते हुए पानी की आवाज़ आंखों के साथ कानों को भी सुकून दे रही थी। वहाँ कुछ देर बिताने के बाद वी हैड टू गो बैक टू आवर नाइट स्टे। आज हमें जाना है गुलमार्ग, गंडोला राइड। वहाँ पे फिर से स्नो देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम मैं सोचा था कि मेरा बर्फ से मन भर चुका है, स्टिल मैंने बहुत एंजॉय किया। तो इस बार मैं कुछ नहीं सोच रहा, क्योंकि आगे जो देखने को मिलता है मेरा कश्मीर का ट्रिप वसूल हो जाता है। हम गुलमार्ग पहुँच के गंडोला पे चढ़ते हैं टू फेज़ 1 कंगडोरी। वहाँ पे सब अपने अपने फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं एंड मैं और तन्मेश स्कीइंग ट्राई करते हैं। पहले तो हम थोड़ी बहुत सीखते हैं, फिर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आने के बाद हम खुद से ही ट्राई करते हैं एंड पर जो भी बोलो मज़ा बहुत आया। ये हमारा कश्मीर में लास्ट एक्टिविटी था, बट उससे पहले हम फेज 2 से आ चुके थे। फेज 2 पर्वत, जिसका पीक है करीबन 14,400 फीट की ऊंचाई पर। उस गंडोला राइड पे मुझे खुद के बारे में एक चीज़ पता चलता है कि मेरी हाइट से बहुत फटती है। पर मेरा वो डरना बिल्कुल वर्थ इट था, क्योंकि वहाँ से जो व्यू मैं देख रहा था वो शायद ही कभी और देख पाऊँ। पर्वत पीक पहुंचने के बाद मेरे और तन्मेश के अंदर कुछ चूल मचती है। हमें अब जाना है थोड़ा ऊपर, बस थोड़ा ऊपर। नहीं, एक काम करते हैं, जहाँ तक हमें दिख रहा है हम उतने ऊपर तक चलते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, थोड़ा बात करने से भी अब जल्दी सांस फूलने लगती है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके हम पीक तक पहुंच जाते हैं, ऐसा हमें लगता है। भाई we did it। जब हम उस जगह पे पहुंचते हैं फिर पता चलता है कि पीक तो अभी और भी दूर है। भाई हमारा जो एक्सपेक्टेड पीक था उस पे हम पहुंच गए, हम उसके ऊपर पहुंच गए बेसिकली। अब वो अंकल का गैंग अपने आए थे एक साथ और वो पीक को देख के मैं आ रहा था नीचे से। बट रियल बात ये है कि ये पीक नहीं है, वो पीछे जाके इसका पीक है भाई।
क्या हाइट है। वो पीछे सुंदर ने देखा नहीं था इसको। देखो भाई पर कोई ना, हम भाई फेज 2 पे हमने मोर देन 2 घंटे भी बिता के इतनी ज़्यादा। फिर क्या, वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करते हैं। एंड वहाँ से जो व्यू मेरी इन आँखों ने विटनेस किया वो क्या ही बताऊँ। मेरी सांसें धीमी होने लगी थी, धड़कनें शांत होने लगे थे, जुबान से लफ्ज़ नहीं निकल रही थी और मेरी आंखें खुद को झपकाने से डर रही थी। बस उस पल में खो गया था, मानो जैसे उस पल के बाहर शायद कोई दुनिया है भी नहीं। अभी ट्रिप खत्म, बैक टू नॉर्मल लाइफ। फिर वही स्ट्रेस, फिर वही रोज़ाना लाइफ वाला टेंशन। पर किसी से मैंने सुना था कि इतना ज़्यादा सोचा नहीं करते। और कश्मीर से वापस आते वक्त मैं फिर से सोचने लगा कि मैंने ज़िंदगी में कुछ चीज़ें इस ट्रिप में पहली बार एक्सपीरियंस किया। चाहे वो अच्छा हो या बुरा, याद तो रह ही जाएंगे, क्योंकि ऑल फर्स्ट्स आर ऑलवेज स्पेशल।